आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्ट्रॉन 5 mg की टैबलेट के बारे में। और इस टैबलेट के बारे में लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि इस टैबलेट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्या इससे पीरियड्स जल्दी आते हैं, क्या इससे पीरियड्स लेट होते हैं, क्या इसको प्रेगनेंसी के समय ले सकते हैं, क्या इससे प्रेगनेंसी खत्म हो सकती है, क्या इसको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या इसको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हम लोग ले सकते हैं, क्या इसको प्रेगनेंसी में लेना सेफ होता है कि नहीं होता है, बच्चे पर कोई गलत साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या इस टैबलेट को लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन लोगों को नहीं लेना होता है, इस टैबलेट की यूजली डोज क्या रहती है। ये जो टैबलेट है ये कोई नॉर्मल गोली नहीं है, ये एक हार्मोनल गोली है। इसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे हम लोग नॉर्थिस्टोन बोलते हैं, जो फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक सिंथेटिक वर्जन है। मतलब ये एक मैन मेड हार्मोन होता है। यूजली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन होता है ना, ये फीमेल बॉडी में ओवरीज जो होती है, जो अंडेदानी होती है, वो इस हार्मोन को बनाती है। लेकिन अगर किसी वजह से अंडेदानी में रसोली हो जाती है, पानी वाली रसोली, चॉकलेट सिस्ट, या आप लोग जिसे पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है या फिर ओवरी अपना काम अच्छे से नहीं करती है, तो फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग रहने लगती है, या पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, या चेहरे पर बाल आने लगते हैं, या फिर मिसकैरेज होता है बारी बारी, या पीरियड्स के टाइम बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है, खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके अलावा फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर आपको पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लीडिंग होती है, या तो ब्लीडिंग बहुत तेज होती है या फिर काफी दिनों तक चलती रहती है। इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कम लेवल के कारण होती हैं। अब जब आप लोग ऐसी प्रॉब्लम के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, और आपकी हिस्ट्री लेने के बाद जब पता लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस गोली को आपको लेने की एडवाइस देते हैं, जिससे जो फीमेल बॉडी में नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको ये गोली रिप्लेस कर देती है, और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इन परेशानियों के साथ साथ हम लोग चाहें तो इस गोली को हम लोग अलग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो हम लोग जल्दी ला सकते हैं, पीरियड्स को डिले कर सकते हैं। अगर आपको काफी दिनों तक ब्लीडिंग चल रही है तो उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। अगर पीरियड साइकिल के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रही है या फिर लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर पीरियड साइकिल के दौरान आपको कम ब्लीडिंग है तो इस टैबलेट के यूज से आपकी ब्लीडिंग के फ्लो को इंक्रीज किया जा सकता है। या फिर जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है तब भी हम लोग इस गोली को देते हैं, या सिंपल ओवरियन सिस्ट के दौरान, या पीसीओडी, पीसीओएस या फोलिकुलर सिस्ट अगर किसी को होती है तब हम लोग इस गोली को देते हैं। या फिर अगर सर्विक्स में किसी टाइप का कैंसर होने का रिस्क है या ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है तब भी हम लोग इस गोली को लेने की एडवाइस देते हैं। तो ये टोटली आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी लड़की के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये टैबलेट आपको सूट करती है, तो हम लोग इस टैबलेट को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपकी प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तब सामान्यतः हम लोग इस गोली को 5 दिन के लिए लेने की एडवाइस देते हैं। ये गोली आप लोगों को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी होती है, सुबह शाम, और फिक्स टाइम पर लेना होता है। मान लीजिए कि सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके आपने ये गोली ली है तो रात को 8 बजे डिनर करके आपको ये गोली लेनी होती है। फिर बात आती है कि इस गोली को लेने के बाद पीरियड्स कब आएंगे। तो सामान्यतः इस गोली को जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसका कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं जो कि 5 दिन का होता है, तो आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी, किसी भी टाइप की प्रेगनेंसी, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर बात आती है कि इस टैबलेट के लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तो देखिए, अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग इस टैबलेट का यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस टैबलेट को अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं या फिर इस टैबलेट का बारी बारी मिस यूज कर रहे हैं तो आपको इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या वास्तव में होते हैं? तो देखिए, इस टैबलेट के नहीं, सभी टैबलेट्स के, सभी दवाइयों के, चाहे वो एलोपैथिक की दवाइयां हो, अंग्रेजी दवाइयां हो, चाहे वो होम्योपैथिक की दवाइयां हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां हो, चाहे आप लोग घर में पड़ी हुई चीजें, होम रेमेडीज लेते हो, घरेलू उपाय करते हो, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस टैबलेट के जो सामान्यतः साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो है नोजिया, वोमिटिंग होना, मतलब उल्टी आना, मितली आना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वाई डिस्चार्ज होना, या हल्का सा आपको वेट गेन हो सकता है। सामान्यतः इस गोली का जो प्राइस है वो 50 से 60 रुपए के बीच में होता है। कभी कभी ये भी लोग पूछते हैं कि ये टैबलेट कैसे मिलेगी, क्या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है कि नहीं है? तो यूजली तो ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए होता है इस टैबलेट को लेने के लिए, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये कुछ फार्मेसी पर आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या इससे प्रेगनेंसी खत्म कर सकते हैं? तो इससे प्रेगनेंसी खत्म नहीं होती है। फिर लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इसको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में यूज कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हैं। इस टैबलेट के साथ अगर आप लोग ईस्ट्रोजन टैबलेट का यूज करते हैं तो ये जो गोली है ये एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इस टैबलेट के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।